टोटली अल्ट्राटेक की वजह से ही हमारा सब कुछ ऐसा हो रहा है। प्लास्टिक की वजह से हो रहा है, घरों में दरारें आ रही हैं। प्लास्टिक की आंगनबाड़ी में वगैरह बेसिक कोई शिक्षा दी जाती है यहाँ पर? कोई शिक्षा नहीं दी जाती, कोई दी नहीं जाती। कोई नहीं दी। मुख्य सुविधाओं से लोग यहाँ पर आज भी वंचित है, जैसा कि लाइट, पानी, ऐसे पूरी जीवन अटे भैया बाद में आपने करेगा वो खाली करने जाओ। खाली ट्रेन चाहिए। हम जाते हैं मजदूरी करने तो हमको काम में लेते ही नहीं है, काम में नहीं लेते। काम में नहीं लेते। पूरा यहाँ पर दरारें और यहाँ पर बहुत से ऐसे घर है, हर जगह ये स्थिति है। नहीं, इसको फैक्ट्री से फायदा है, नुकसान ही हमारे। એમાં એઠા સાહેબ કાઢે છે રે કુટે फूटे काढ़े તે अभी यहाँ पे देखा जाए तो आमली में मूलभूत सुविधाओं की कमी है पूरी। हर घर में सिलिकोसिस से पीड़ित हर घर में एक की मृत्यु हुई है। બધી વટે જઈને અલ્ટ્રાટેક વાળાને મળ્યા પણ હજી સુધી પણ કોઈ નિસ્તારણ वो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों में जाकर किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील के आमली गांव में। आमली गांव में आज हम आए हैं। आमली गांव के बारे में सब कुछ चीजें जानेंगे। क्या इस गांव का रहा इतिहास, क्या है संस्कृति, क्या है भौगोलिक दृष्टिकोण और किस प्रकार का है लोगों को यहाँ पर जीवन। एक विशेष चीज कि आमली गांव सिरोही और पाली की सीमा पर बसा हुआ ये गांव है। तो पूरे गांव में हम घूमेंगे, देखेंगे क्या कुछ है गांव की विशेषता। वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। शुभ नाम आप? दिनेश। साहब, मैं सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर का क्या कुछ आपके गांव के बारे में? आमली गांव आपका यही जन्म बढ़िया गांव ऐसे है। कोई सुना होगा आपने, कैसे क्या नाम रहा? आमली इमली की वजह से हुआ है और कोई दूसरा? नहीं, एक्चुअली ये हुआ था कि यहाँ एक इमली थी हमारे पास में, तो वो इमली की वजह से ये आमली बन गया है। हाँ, बड़ी इमली थी ऐसा। क्या कुछ भौगोलिक दृष्टिकोण है? कौन कौन से मार्ग यहाँ से जुड़ते हैं? यहाँ से जुड़ता है जो ठंडी बेरी हो गया, मालप यहाँ से रास्ता रहता है, वो मालप भी निकलता है, ठंडी बेरी होगी, फिर वापस वो मिलता है, वापस पाली जिले में भी मिल जाता है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से लगभग किन किन जाति के लोग यहाँ पे ग्रासियाँ हैं, प्रजापत है, मीणा है, रबारी भी हैं, मेघवाल भी हैं, मतलब लगभग सारी जातियाँ हैं इधर। बहुतायत में कौन सी जाति है ज्यादा? बहुतायत में ग्रासियाँ हैं। पूरे गांव की या इस क्षेत्र की मुख्य समस्या? देखिए, मुख्य समस्या ये है कि जैसे अल्ट्राटेक फैक्ट्री है, उसके वजह से आमली गांव को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ना तो यहाँ की कुछ परमानेंट हैं, लेकिन बहुत कम। जैसे हम देखने जाते हैं, जैसे जब आमली ये 1997 की बात मैं आपको बहुत बात बता रहा हूँ, तब हमारी भी जमीन थी, तो 20 बीघा हमने इनको बेच दी थी। लेकिन उसके बाद कोई फायदा है नहीं। यहाँ के लोगों को कोई रोजगार के तौर पे तो ठीक है, 250-300 रुपए मजदूरी देते हैं ये, वो भी ठेकेदार के रूप में, बाकी परमानेंट कोई यहाँ सुविधा नहीं है। और आम जनता है बहुत परेशान है। अल्ट्राटेक की वजह से यहाँ कोई फायदा नहीं है। आज ब्लास्टिंग हो रही है, मतलब छतें फट रही है, दीवारें फट रही हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। टोटली अल्ट्राटेक की वजह से ही हमारा सब कुछ ऐसा हो रहा है। एक्चुअली होना ये चाहिए कि अल्ट्राटेक जो फैक्ट्री है वो पहले हमें प्राथमिकता दे कि भाई आइए आप जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए। आज दूर दूर से लोग के नहीं लोकल को नहीं लगाएंगे, ये इनका ऐसा रहता है, वो प्रॉब्लम है। शुभ नाम साहब? मुलाराम जी। पानी वानी आवे के नहीं आवतो? नाम नहीं आवतो पानी, नहीं आवतो। हाँ। नल बीजो है के? नल है। आवतो ने कतरा टाइम थी नहीं आवतो? आज 20 दिन हुआ, आज पानी नाम नहीं आवतो। हाँ, 20 दारों से नहीं आवतो। सरकारी योजनाओं और फायदा मिला के नहीं मिलता? ये कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सर फायदा मिलता है, फायदा कोई नहीं। बस पानी की शिकायत बार हम पंचायत में की हुई, पंचायत का जवाब मिले आपने? आपने पानी कोई भी ये भरो तो ठीक है, सेंड दो आवे तो ठीक है, नहीं दिया तो बड़े क्या कोई इतना आज बाकी बड़े घरों में आवतो कि आप ब्रिटिश ने आवे रही गाँव में मैं नहीं जाता हूँ, आवे तो है। हाँ, शुभ नाम आप? मेरा नाम लक्ष्मण राम है। लक्ष्मण राम जी। ग्रासिया जाति के जो लोग रह रहे हैं, जिनका बाहुल्य आबू पिंडवाड़ा में सबसे ज्यादा है, और पूरे आदिवासी जो पूरी कम्युनिटी है, इनकी विशेषता या विशेष ऐसे क्या रीति रिवाज या ऐसी चीजें जो है? देखो, ग्रासिया जनजाति की एक अलग ही विशेषता है। इसकी संस्कृति, उसका पहनावा सबसे अलग है। आमली पंचायत में ग्रासिया जनजाति का कोई ऐसा मेला या त्योहार ऐसा कोई होता हो? ऐसा तो यहाँ कोई होता नहीं है मेला। तो पुराना मंदिर वगैरह ऐसा कोई ऐसा कुछ? अब अपन बात करें युवाओं के तौर पर, तो विशेषकर आपके गांव में ऐसी कुछ विशेष समस्या है जो लंबे टाइम से है और उन पर आप संघर्ष कर रहे हो और अभी तक समाधान नहीं हुआ है? सर, एक तो ये पानी की समस्या है, पीने के पानी। हाँ, पीने के पानी की समस्या। कितने टाइम से समस्या है? बहुत लंबे समय से ही है। कितना टाइम हुआ होगा? टाइम तो हुआ है। पंचायत ने इस पर कोई ध्यान दिया? जलदाय विभाग ने ध्यान दिया? ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया? क्या नाम है?
प्रकाश जी, खेल मैदान है गांव में? खेल मैदान मतलब टीम वालों ने बनवाया है, कोई उसमें पंचायत की कोई भूमिका नहीं है। कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं। सभी युवाओं ने मिलकर बनाया है। ऐसा कोई टूर्नामेंट आपके होता हो? हाँ, ग्रासीय समाज का टूर्नामेंट होता है हर साल। होता रहता है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें तो विशेषकर रोजगार के दृष्टिकोण से ग्रासीय जनजाति के लिए क्या काम की मुख्य सुविधा है यहाँ आसपास में? जैसा कि फैक्ट्री भी है, हाँ। यहाँ सुविधा है या नहीं है, या कहाँ जाना पड़ता नहीं, फैक्ट्री में भी आजकल कोई सुविधा नहीं है। पहले तो होती थी, बिनानी के समय होती थी, अब अल्ट्राटेक के समय कोई सुविधा नहीं। बिनानी तब थी तो लोग काम पे जाते थे, काम पे भी लगा देते थे। अब इसके समय प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, खेतों में फसलों का नुकसान हो रहा है और कोई मुआवजा की दृष्टि से देखे तो कोई मिल नहीं रहा है। दोनों के कार्य पद्धति में क्या कुछ फर्क आपको देखने को नहीं, उस समय ये पर्यावरण प्रदूषण कम होता था, फसलों को कोई नुकसान नहीं होता था। अब के समय में 2 प्लांट लगा दिए हैं और तीसरा प्लांट प्रगति पर है और भाई इसकी वजह से फसलों को ज्यादा नुकसान होता है। खेतों में अब फसल अच्छी हो नहीं रही है और उसका मुआवजा पे ये ध्यान नहीं दे रहे। गाँव में कोई लाइब्रेरी की वगैरह ऐसी सुविधा? कुछ सुविधा नहीं है। नहीं, पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बस यहाँ से पिनवाड़ा जाना पड़ता है बस। हाँ, लाइब्रेरी तो एक भी लाइब्रेरी बनी हुई नहीं है, कोई नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, सभा भवन तक नहीं है। फसलों तो खराब हो रही है, उसके अलावा और क्या कुछ नुकसान हो रहा है? उसके अलावा ये हो रहा है, इससे घरों में दरारें आ रही है अंदर। प्लास्टिक की वजह से हो रहा है, घरों में दरारें आ रही है। प्लास्टिक की वजह से। शुभ नाम? ताराम। क्या स्कूलों में क्या समस्या है? मास्टर नहीं है, शिक्षक है ही नहीं है, बहुत कम है। तो फिर पढ़ाई के लिए बच्चे टीचर पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस है लेकिन तो भी ध्यान नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, तो परिणाम कैसा, मतलब बहुत खराब रहता होगा फिर? बहुत खराब रहता है। यहाँ पर जैसे कि अपन बात करें, जो भी बच्चे हैं उनको क्या लोकल भाषा के अलावा हिंदी बोलने में ऐसी कोई समस्या आ रही है? बहुत Language आती को है, हाँ बहुत आती है। नहीं आती है, बहुत लोगों को नहीं आती। फिर जब आप यहाँ से जब अपना गांव छोड़कर आप शहर की तरफ जा रहे होंगे तो ये जो भाषा की समस्या है, ये आगे भी समस्या तो आती होगी? आती है, बहुत आती है। आप एक युवा है, आपको आप अगर माने तो इस चीज़ का समाधान कैसे हो सकता है कि भाषा भी सीखे और जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी अच्छे से प्राप्त कर सके? क्या समाधान होने चाहिए? बहुत शिक्षक ध्यान दे तो हो जाता है। स्कूलों की स्थिति ठीक हो तो होना चाहिए। हाँ, और इसके अलावा आंगनबाड़ी में वगैरह बेसिक कोई शिक्षा दी जाती है यहाँ? कोई शिक्षा नहीं दी जाती, कोई दी नहीं जाती। कोई नहीं दी। मामा साहब बराम जी का कम काज करो, कोई भी कम करो। कम हारू बीजू करे जानो पड़े एटा भी नहीं मा एटा कम मले। हाँ। बाकी एटा की का व्यवस्था पंचायत में पीवा पानी री बीजी सुविधा है? नहीं है, कोई सुविधा नहीं। लाइट रे बीजी सुविधा है? लाइट है, सड़कों रे बीजी स्थिति की का है? सड़क नहीं आती, सड़क नहीं आती। हॉस्पिटल रे बीजी सुविधा ठीक है कि नहीं है? नहीं है सुविधा। अब मम्मा बेटा था स्कूल जाए बढ़ावे के स्कूल में खाना बीजू मिले? नहीं, स्कूल में मिला क्या? आमली पंचायत की जामाफली में मौजूद है। अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है और मुख्य सुविधाओं से लोग यहाँ पर आज भी वंचित है, जैसा कि लाइट, पानी, ऐसी कुछ सुविधा है। और प्रधानमंत्री आवास का भी फायदा नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कच्चा मकान है और ऐसी गंभीर परिस्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं। कामकाज की भी तलाश में रहता है, मजदूरी और इन सभी से जीवन यापन करता है। आइए देखते हैं और भी यहाँ पर लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का। आमली पंचायत की वार्ड नंबर 2 जमाफली में हम यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ एक युवा साथी और वरिष्ठ जन मौजूद है। राम काका, ठीक हो? ठीक हो। हम हमेशा कानाराम। अनाराम जी हाँ जी। का कामकाज करो सर? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करो? हाँ। पानी वानी है के? पानी तो है, पर नहीं है। हमें पालो फैक्ट्री आई से कोई हटाती, हमें उठा करी। फैक्ट्री का के? फैक्ट्री का हटाती के हरका वो घर तोरे। घर हरकावा रुके दिया? हाँ। क्यों कारण बनना? कारण हमें आदिवासी में हटाती, हमें गाय भैंस बकरी कटे सरवा जाई, ले कटे जाइए। कितना टाइम रो आपने रहवा से? ये बात हमें 4-5 पीढ़ी हुई। 5 पीढ़ी हुई है? हाँ। 5 पीढ़ी रो जीवन हटे भैया बाद में आपने करेगा वो खाली करने जाओ? खाली करने चाहिए। जो ये प्रशासन आती है वो भी दबाव देती है। प्रशासन भी दबाव देती है? या कलेक्टर है, जैसे तहसीलदार, सब लोग आते हैं, वो दबाव देते हैं। हाँ, अब यहाँ से उठे हो, खड़े हो जाओ, फैक्ट्री वाले से वो देके दबाव देते हैं। ये सब चल रहा है। और गाय भैंस बकरी वहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ सड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे?
ये सही बता रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पर जो है कि अधिकारी आते हैं और दबाव डालते हैं कि यहाँ से आप जाओ और ये घर खाली करो, ऐसा कुछ। सही है, सही है, सही है। तो आपका इतना लंबे टाइम का निवास होने के बाद इस प्रकार क्या कैसे मतलब कह रहे थे? कोई हमारा सुनता ही नहीं ना, कार्रवाई होती है वो कार्रवाई आगे पहुंचती ही नहीं है, उसके बाद क्या करें। मेहनत से कुछ एक लोगों ने बड़ी मुश्किल से पहले कच्चे मकान ही होंगे, हाँ, पहले अभी पक्के मकान बनाए हैं और यहाँ से उनको छोड़कर जाने का स्थिति है। घर छोड़ के बाहर कमाने जाते हैं, ये पक्के मकान बनाए हैं, बाकी यहाँ से कुछ नहीं है। फैक्ट्री से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। काम हम जाते हैं मजदूरी करने तो हमको काम में लेते ही नहीं है, काम में नहीं लेते। काम में नहीं लेते। आपके तो घर से लगभग कितना पार है इस क्षेत्र में? बस नजदीकी है, बस ये नजदीकी है। शुभ नाम आपका? सनाराम। क्या काम काज करते हैं? मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, विकलांग आदमी हूँ। लगभग दस्तावेज वगैरह सब ऐसे बने हुए, सुविधाएं मिलती है, पेंशन वगैरह? हाँ, पेंशन मिलती है। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। क्या करते हो मुकेश? बस ऐसे अभी करते ही स्कूल वगैरह जाता स्कूल हो गई? कौन सी क्लास? 12वीं। कहाँ जाते हो स्कूल? गाँव में है स्कूल? हाँ, आमली में। कैसी व्यवस्था है? टीचर वगैरह है या नहीं? बढ़िया है। सभी सब्जेक्ट के टीचर है? हाँ, ठीक ठाक है। हमारे रोड भी नहीं है, बीमार होते हैं जब वो झोलिया से अंदर लेके जाना पड़ता है। कहाँ है? रोड भी नहीं है। रोड में आप देख लो, रोड नहीं है। नहीं। जैसे हमने यहाँ से देखा ये पूरा कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता है। ऐसी स्थिति में कोई बीमार हो जाए, उस स्थिति में किस प्रकार ले जाना? ले जाने के लिए उधर वापस पिंडवाड़े की तरफ से जाना पड़ता है। तो हमारा रास्ता ढूंढना पड़ता है इधर होके मालव की तरफ होके। अब हमारा शॉर्टकट ये रास्ता पड़ता है, लेकिन ये बहुत कच्चा है। उसमें गाड़ी वाले आते हैं, वो भी मना करते हैं कि इतने कच्चे रास्ते में हम कैसे आएंगे। हॉस्पिटल की सुविधा वगैरह यहाँ नहीं है? हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पे नहीं। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर दूर। हाँ जी। एम्बुलेंस वगैरह आने का ऐसा कोई नहीं, व्यवस्था कोई नहीं। फैक्ट्री के द्वारा क्या क्या ऐसे कोई नुकसान हुए जो पहले नहीं थे? आप ही कैसे कोई नुकसान हुए? फैक्ट्री के नुकसान तो हमारे कुआं के अंदर पानी भी खत्म हो रहा है। वो इधर ब्लास्ट हो रही है तो वो पानी की नसें बंद हो रही है, कहाँ से पानी किधर जा रहा है। पहले हमारे कुएं हरे भरे थे, पानी से भरे हुए, खेतों में भी हरा भरा था, अब पूरा सूखा सूखा ही नजर आ रहा है। ऐसे कोई फायदे जो फैक्ट्री लगने के बाद हुए? नहीं, फैक्ट्री के फायदे तो हमको एक भी नहीं मिला है, कोई फायदा नहीं। यहाँ से मतलब गाय हम जैसे लोग हैं, जब मिट्टी मतलब गिरती है, अनाज पे भी मिट्टी गिरती है तो सिलिकोस हो जाता है। गाय भैंस वगैरह उनको भी बीमारी हो जाती है और डस्ट उठ के आ जाता है खेती पे। काकी ठीक हो? कोई ना भागा भागा हो? है काऊ नीचे पैर जे पैर गिरे पग फ्रैक्चर हुआ? कटा कहा था हॉस्पिटल? हॉस्पिटल पिटवारा गया हूँ पैर का। अटा सुविधा नहीं है कोई? पिटवारा की सुविधा ठीक है? कोई और बड़े सुविधा हूँ। सरकारी में गाता का प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी में वो इलाज कोई नहीं ये जाने फुटो पारे ने वो एक्सरे पार जैसे क्या ये पिच के हो जो फ्रैक्चर हो जाए। बैठ गया उना के रे कोई नहीं। स्कूल जाते हो आप? क्या नाम है आपका? शिल्पा। शिल्पा। अगर बीमार होते हैं तो ऐसे कपड़े में डाल के ऐसे ले जाना पड़ता है? हाँ, यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं है और रोड भी खराब है, इसलिए कहाँ पे जाएंगे। कौन सी क्लास में आप? मैं तो सेकंड ईयर। सेकंड ईयर चल रही है? कहाँ से? पिनवाड़ा से। पिनवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट? गवर्नमेंट कॉलेज से। सुविधाएं कैसी काम? पढ़ाई वगैरह है? पढ़ाई तो है लेकिन वो टीचर कम है, इसलिए वो लेक्चर लगाए हुए हैं। एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं। यहाँ और कैसी क्या सुविधा है पढ़ने के लिए? ऐसे लाइट की वगैरह सुविधा है? कहाँ पे? लाइट की सुविधा है यहाँ पर? लाइट पे रात को चले जाते हैं, नहीं है, पढ़ भी नहीं पाते। सुबह आ जाती है 11 बजे 12 बजे। सुबह नहीं है। कहाँ जाना पड़ता है तैयारी करने के लिए वगैरह ऐसा? कहीं नहीं, घर पे ही वो दिया जला के। काम काज क्या करते हैं घर पे पापा? पापा खेती बाड़ी करते हैं। तो फीस भरने में वगैरह ऐसे कोई समस्या भी कई बार? समस्या होते हैं लेकिन हमारे अनाज होता है इसलिए वो बेच के अनाज होता है। जैसे बता रहे हैं कि फैक्ट्री से नुकसान हो रहा है, ऐसा कोई अनाज वगैरह उसमें? यही बात हाँ, सही? वो तो धूल पड़ती है, वो फसल भी खराब होती है और अच्छी भी नहीं होती है। फसल खराब हो जाती है। पीने के पानी की वगैरह सुविधा? पानी भी नहीं है, वो तो कभी कभी फैक्ट्री वजह से वो अंदर से पानी भी नहीं आता है। अब तो अभी जो बताया कि ये जो घर है इनको खाली करने का कहा और फैक्ट्री का जो एरिया है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या सोचा है? क्या आपका घर इसमें से कौन सा है कि आपको भी मतलब ये कहा है कि घर खाली करके आगे जाना है? ऐसा तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहाँ पे रहेंगे। फैक्ट्री तो बाद में आई है, तो हम तो यहाँ से निवास कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ना कहीं जमीन, कहीं कहाँ पे खाएंगे पियेंगे, कहाँ रहेंगे? ब्लास्ट होते तो यहाँ पत्थर वगैरह आते हैं? हाँ, ऊपर घर के ऊपर पड़ जाते हैं।
हाँ, अगर ब्लास्ट हो जाए तो घर पे भी दीवारें भी फट गई है अब तो। से ये ब्लास्टिंग हो रहा है तब से ये दरारें आ रही है घर की। यहाँ से ये टूटे हुए, ये देखिए जैसा कि ये पूरा यहाँ पर दरार है और यहाँ पर बहुत से ऐसे घर है, हर जगह ये स्थिति है। लगभग कितने घरों में इस प्रकार की स्थिति होगी ऐसा कोई? ये इस इलाके के पूरे जितने भी घर हैं सब यही स्थिति है, सभी जगह यही स्थिति। सभी ये लीजर अल्ट्राटेक की लीजन इस घर के पीछे ही यहाँ पे लगी हुई है, सब इतना इतना मापा गया है। लीज मतलब क्या तात्पर्य? लीज मतलब इस इतने इतने इलाके में उनके हाँ, ये आपके कहना है ये जो इतना एरिया यही चयनित किया गया है, लेकिन उस एरिया से आगे आकर ये चीजें हो रही है ऐसा। यहाँ से अल्ट्राटेक के होने वाले नुकसान या पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचा रहे हैं और हमारे को यहाँ से खड़े करने की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। घर खाली करने की बात, घर खाली करने की बात, यहाँ से हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, हमको खड़ा करेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। सरकार के द्वारा भी बताया जाता है कि आदिवासी मूल निवासी हो तो हमारे को कैसे खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकारी वगैरह क्या कहते हैं आते हैं? अधिकारी कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आते हैं पुलिस वाले ऊपर उधर वो ब्लास्टिंग होती है उधर भी आते हैं, थोड़ी देर और वापस वो चालू कर देते हैं उधर भी, कोई सुनवाई नहीं होती है। एक दिन और दूसरे दिन तो वापस वो आते हैं। नहीं, इस कोई फैक्ट्री से फायदा है, नुकसान ही नुकसान है। हमारे दीवारें इसके भी दरारें आ रही है। क्या नाम है? नवीना। नवीना, कौन सी क्लास में हो? छठी। अभी छठी में आओगे, 5वीं पास हुई है। यहाँ पर क्या क्या समस्या है बेटा? पानी वानी आता है पीने का पानी नहीं आता? सड़क वगैरह है? नहीं है। हॉस्पिटल की वगैरह सुविधा कोई नहीं है। कोई बीमार हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाता है, कैसे ले जाता है? झोली में करके ले जाता है। कहाँ ले जाना पड़ता है? आमली नहीं, पिनवाड़ा। आमली में इलाज नहीं होता? ये बेटा सभी जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ब्लास्ट होता है फैक्ट्री में, तो क्या होता है यहाँ पर? मतलब घर फटते हैं और डर भी लगता है। मतलब घर फटते हैं ऐसे? हाँ। पत्थर वगैरह भी गिरते हैं? हाँ। आप नंबराम जी। तो का समस्या का समस्या जी फैक्ट्री का समस्या हुए समस्या झाले दूर पर है दराव पेट सर बिचारे समस्या दरावा सरबारो बिगने ते ओ मारो ही मारो बोग जने वगाटा ते उठो के मिला जाओ ही मारो बोगी पीवा पानी री बीजी सुविधा के है कोई सुविधा तो घर जीवन हमें तो आप पाको बीजो बनाई हो है ने हुणवा माई जो जोमा फली में जो बता रहे हैं कि घर खाली करवा बात सही है? सही फैक्ट्री वाला करिया के सही घर खाली कर ये स्थिति में का गई आप का होगा हूं कह रहा हूं तो बारम आप जिकन पंचायत है या फैक्ट्री है या जो नेता है या अधिकारी आवे उन्होंने आप कोई बात की थी बनो का जवाब आप हूं बात कह रहे नेता हूं कह रहे कोई कहता है कोई नहीं करता कह रहे थे मैं के दी कह रहे थे हां मैं तो कोई नेता की इधर देख जिना काम है भाभी आप रो मैगी हां का समस्या है मतलब फैक्ट्री थी का वेरियो गुटका विभाग गुटका वेरियार गैर फाटो है ने एमा एटा से बकाड़े से रे कूड़े काड़े ते एट द रोज दे मालो है पुलिस वालो आवे रे जन था का एटो इधर सी एटो किम जो एमा गैरी में ने एमा आदमी थारा जाय रे जाय बारे बाढ़ा गैरवा एमा आदमी पण फैक्ट्री में एक कमी नहीं जाता है ने मैं के कमे बेरे ने डो वन जाओ के बेटा फेर के एटा उड़े जाओ के किम जो पंचायत भी कोई ध्यान दिया कोई ध्यान नहीं कोई सरकार कोई हमें ध्यान देते नहीं है क्या कुछ समस्या है सर? आमली गांव में जो ये बिनानी ट्रैक के पर रेलवे क्रॉस फाटक है ना वो फाटक के ऊपर एक घंटा वो लोग रोकते और न वहाँ कोई पिया हुए न पूरी समस्या ही है। अगर कोई बीमार आदमी होता है तो भले मर जाओ तो मर जावे, उनका कोई उपाय नहीं होता है। मतलब ज्यादा देर तक बंद रहता है? एक घंटा बंद रहता है और कितनी बार उनको अवगत करवाया कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। हाँ, लंबे टाइम से समस्या है और जबकि उसका और ब्रिज पास हो चुका है हाँ और ये लोग बना नहीं रहे। आमली पंचायत के वार्ड नंबर 2 में हम मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है आंगनवाड़ी है क्या? आंगनवाड़ी है इधर सुविधा आंगनवाड़ी में सुविधा मिला के सुविधा का मतलब जाती का सुविधा मिला सरकारी योजना जीवन कोई प्रधानमंत्री आवास 12 में भी जो है कोई फायदा मिला नहीं का फायदा मिला? कोई फायदा नहीं है। क्या कोई सुविधा नहीं मिलती? कोई सुविधा नहीं है, कोई होमन कोई नहीं देता है। सरकारी कागजों और बीजी कोई समस्या तो सोरो भणवा जाए बनो आधार कार्ड जन आधार कार्ड ये कोई समस्या के सोरो छात्रवृत्ति बीजे आवे के ना आवते के कोई
सोर होते बेड बाते वही मते है दिन हूं स्कूल से कहाँ में हो बेटा? एक गोपी गोपी की क्लास में? गोपी 7 में। ठीक है ना, पढ़ाई भी मारसा भी है स्कूल में? छात्रवृत्ति आवे था नहीं आवते? फॉर्म भी जो भरी तो बननो कोई बड़ी तो बननी है नहीं आई? अरे इसने आते पूरी क्लास में घोरे करने ही ना आते? अजय करनी रहनी आई करने ही नहीं आई। शुभ नाम आप? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या काम काज करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी अभी चालू है। क्या कुछ आपके गांव की दृष्टिकोण से अपन देखा जाए तो किन किन सुविधाओं से वंचित है आपका गांव या ये गली मोहल्ला? अभी यहाँ पे देखा जाए तो आमली में मूलभूत सुविधाओं की कमी है पूरी। सड़कों की है, पानी की है, पढ़ाई का स्तर भी नीचे है, रोजगार की कमी है। पास में अल्ट्राटेक फैक्ट्री है तो भी रोजगार का कोई हमें जवाब नहीं दिया जाता है। स्थानीय लोगों को नहीं लिया जा रहा है। पानी दूर कुओं पे भरने जा रहे हैं, आज की तारीख में भी समय पे पानी नहीं आ रहा है। ये सब यहाँ की गंभीर समस्या है। स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार की है? स्वास्थ्य सुविधा भी कोई वो नहीं है ज़्यादा। इधर पास में है हॉस्पिटल, लेकिन कोई कभी टैबलेट नहीं होती है, कोई दवाया पूरी तरह से नहीं है यूँ। तो हमें पिनवाड़ा जाना पड़ता है। बेरोजगारी की ये जो समस्या बता रहे थे, इसको लेकर फैक्ट्री में यहाँ से और भी लोग काम के लिए जाते हैं, नहीं जाते, या क्या जवाब दिया जाता है वहाँ से? वहाँ कोई मीटिंगें होती हैं, कोई प्लांट वगैरह नया लगाने का बोल रहे थे तो हमें बहकावे में बोल देते हैं कि तुमको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन फिर समय निकलते ही वो कोई रोजगार हमें नहीं दिया जा रहा है। यूँ जाते हैं तो मांगते हैं तुम्हारी पढ़ाई कितनी है, वो लेके आओ। बाकी ऐसे कई काम हैं जो बिना पढ़े भी कर सकते हैं और वो ऐसे नहीं लगा रहे हमको। हाँ, युवा है जो ज़्यादातर यहाँ पे सभी घर हैं आमली में, हर घर में सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति हर घर में एक की मृत्यु हुई है। पत्थर गड़ाई के कारण और बाहर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कई जैसलमेर जाते हैं, सब पत्थर गड़ाई करके हर घर में विधवा औरत इधर आमली में मौजूद है। ऐसे तो आमली पंचायत गोद ले रखी है, लेकिन वो पूरी कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। यूँ गोद ले रखी है मतलब तात्पर्य? गोद मतलब कोई भी हम फैक्ट्री है किसी गांव में तो उसमें पूरी सुविधाएं फैक्ट्री के द्वारा की जाती है। पानी की हो, शिक्षा की हो, ये सभी सड़कों की हो, पेड़ पौधे। गांव के भूमि क्षेत्र में फैक्ट्री लगी है तो उस गांव को गोद लिया जाता है, उसकी सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं फैक्ट्री द्वारा की जाती है, लेकिन पूरी नहीं मिल रही हमको, वो कोई सुविधा नहीं मिल रही। हॉस्पिटल में भी सुविधा नहीं है। डॉक्टर है? डॉक्टर तो एक सिस्टर है। क्या करे बाबा, आदमी मेरा आदमी मेरा 3 एम्बुलेंस से भेजे कोई सुविधा कोई नहीं है। कोई सुविधा नहीं। गुरुवार ने एक नरू आवे था, गुरुवार ने कटा जाएगा, घाटा पंचायत में आवे के कटावे, मतलब कोई देता नहीं भाई। पंचायत द्वारा जो जिन प्रधानमंत्री आवास रे बीजी या फिर केंद्र सरकार की कोई योजना है, अपनी योजनाओं का कोई फायदा भी ना ना कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। मोकरा दी दे, पेंशन आवते भी अजय मसालो नहीं पेंशन नहीं बसा कागज बागज दी दे तो पेंशन कागज दी दे के मदड़िया नाम हमें कटो 2 साल थी। सर्दियों में तो ठीक है, पानी की मतलब इतनी समस्या नहीं रहती है, लेकिन जब गर्मियाँ आती है तो बहुत ज्यादा होती है। 4-5 दिन में एक बार पानी आता है, उसमें भी बस 10-15 मिनट देता है, वो भी बहुत थोड़ा, तो वो भी मतलब आता नहीं है। एक तो मतलब भरते मटका तब तक पानी वापस चला जाता है। हॉस्पिटल की वगैरह कोई सुविधा है? नहीं, वो तो नहीं है। हकीकत का सुविधा पानी की भी सुविधा है के? पानी कसनी है तो है भी कसनी ये कसनी है। हां वो टाइम मादे में बे शेयर दारा नीरे 3 दारा मिले से। हां 3-4 दारा 3 दारा आने जावे वो मोमोलिया मटको बढ़िया बन विवाह जितरो आवे का पानी। हां फिर आले रे को ट्रैक्टर मतलब बिनोनी के कटा लगाड़ी रो एक बिनोनी लगा टैंकर लगा टैंकर ओबली गोम गोमेर नाम की पड़ी अटा को ओबली ते के जूने। हां ये कंदे थे 8 तक इसको रे पुल मंती के माते मंती ने ओबली कियो के। हां पहला री ओबली तेने पहला जगह बसी हुई ओबली तेने हमी ओबली के। कम हम साहब रो गलाराम जी किन का कॉम का थे का करो कैसे करो ये करो फैक्ट्री थी धुआं बीजा उड़े अंदे को खेते खराब हुए है के? खूब हुए अरे का नुकसान हुआ? खूब नुकसान है वो पड़े दिया आधे दूर पड़े दिया आप शरीर में खेती से बेचे नहीं। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार। क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। पानी की समस्या है? हाँ। पानी नहीं आता है? नहीं आता है भाई, ये नल दी है कनेक्शन तो भी ये 5 दिन में एक बार आता है, पर वो भी 15 या 10 मिनट पानी आता है। इससे बहुत कठिनाई हो रही है हमको।
जिससे हमको दूर कुएं पे पानी लेने ज़्यादा पड़ता है। और अगर नल में पानी सही समय पर और ज़्यादा समय तक आता है तो हम दूर तक नहीं जाना पड़ता पानी लेने के लिए। स्कूलों में वगैरह स्थिति कैसी है यहाँ? स्कूलों में भी ऐसी स्थिति है, कभी कभी आता है, कभी कभी वो एक हैंडपंप है स्कूल में, उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी है। नलों में कोई टूटे हुए नल है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा। समस्या तो है, अल्ट्राटेक फैक्ट्री है पण हजी સુધી वो पुल बनी नहीं है, कई सालों थी मोंग है। कौन जगह पुल? पुलो बिनानी फाटक वालों वो पुलियो है वो बनी नहीं है। ट्रेन आवे आधो पूणो घंटो मतलब मोरे साधन उबू रहे। हारी बीमारी कोई भी डिलीवरी वाली वे वाह हमें बनने लिए तो 1 मिनट कापी वे। तो एरी हालत में वे विधायक महोदय ती अपील की थी ने मोरे ग्रामीण जनता यही बटे जाए ने अल्ट्राटेक वालों मलिया पण हजी સુધી बननो कोई निस्तारण वो नहीं है। पुल कोई नहीं हजी સુધી कोई नहीं। पतरी वेरा फाटक बन पोवे एक वाला वेदा टाइम कम से कम आप आधो घंटो मोदी नालो ने इमरजेंसी स्थिति में। हाँ इमरजेंसी स्थिति में आधो कम से कम 20 मिनट आधो घंटो तो आप मोदी नालो। पंचायत में भरे कोई पौने बीजेपी पीवा पौने पीवा तो समस्या तो सही है। गवर्नमेंट तरफ नल गालिया है पर वो टाइम माते पानी ठीक है बीजे तीजे दारे पानी आवे है। यूनी के बिल्कुल पानी नहीं आव तो आवे बीजे तीजे दारे आवे ने। जो कोई घर ऊपर बनी ओड़ा है वनोरे लाइनों में पानी आवड़ा में थोड़ी प्रॉब्लम है। जो कोई नीचे वाला है वनोर तो आवे कोई 8-10 मटकियों भरीजे ने। जो कोई ऊपर रेवल वालों है वनोरे लिए तो तकलीफ है रही। आमली पंचायत में हम उचित मूल्य की दुकान में मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम झालाराम जी। कैसा कुछ चल रहा है यहाँ पर? व्यवस्थित चल रहा है? व्यवस्थित काम तो चल रहा है, लेकिन बच्चों हैं उनके तो नहीं आ रहे। बच्चों के फिंगर नहीं आ रहे हैं। फिंगर 5-4 जो छोटे बच्चे हैं उनका नहीं आ रहा, और बूढ़े हैं जो 80-90 साल उनका नहीं आ रहा है। सर जिनके फिंगर नहीं आ रहा उनका क्या समाधान है केवाईसी के लिए? अभी तो हमारे पास कोई उनका समाधान नहीं है, आगे से पहले। जैसे मैंने सोचा कि आइरिस जो है मशीन उसका हो रहा है, हाँ। इसके नहीं हो रहा है। आइरिस से भी किसी के नहीं हो रहा है, ये तो भी गंभीर इशू हो जाएगा। बच्चों का भी नहीं हो रहा है और बूढ़े लोगों का भी नहीं हो रहा है। और ये नहीं होने से क्या समस्या होने वाली है? ऐसा कोई समस्या तो देखो हम सरकार जाना है, क्या कह सकते हैं। नहीं, जैसे किसी की केवाईसी नहीं होता, एक परिवार में 4 जने हैं, 3 के हो गया 1 के नहीं हुआ, तो क्या स्थिति बनेगी? उनको राशन मिलेगा? ये अभी तो सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि 30 तारीख तक है, 30 तारीख तक हो जाएगी। ऐसा मतलब कंपलसरी ये करना है, सभी को करना? हाँ 30 तारीख को बोला है, 30 जून तक कंपलसरी बोला है। आमली पंचायत की सफाई व्यवस्था से आप संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। सफाई व्यवस्था इधर नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नहीं हो। ये 50-50 है। पीने के पानी की व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है, हमारे इधर तो नल भी नहीं लगे हुए। नहीं है, संतुष्ट नहीं है या नहीं? नहीं है। इसकी दृष्टि से हम पीने के पानी की व्यवस्था 3 कुएं हैं हमारे। सड़कों की स्थिति से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है। सड़क नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है से नहीं है। की संतुष्टि है। हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सुविधाओं से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है। इधर कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। पर्याप्त नहीं है। नहीं है। संतुष्ट है। गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है। बिनानी तरफ दी है सा नहीं है। एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ नहीं है। लाइट और रोड लाइट की व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है। रोड लाइट की व्यवस्था नहीं है। रोड लाइट नहीं है। उन कोई उजाड़ो देखी नहीं है। नहीं है। लाइट भी ठीक ठाक ही रहती है। शिक्षा सुविधाओं से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है सर। संतुष्ट नहीं है। तो आमली जाना पड़ता है यहाँ से पैदल। इधर तो कोई नहीं है। सर ठीक है, शिक्षा थोड़ी बहुत ठीक है। नहीं है। बहुत संतुष्ट हूँ। क्या गांव में खेल मैदान की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं कोई नहीं है, बस नहीं है। या तो नहीं है। नहीं है। बिल्कुल है। और सार्वजनिक सुलभ शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है। यहाँ नहीं है। सुरक्षा संबंधित सुविधाओं से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई मतलब है सुरक्षा। नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। सुविधा पूरी सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा। हम आमली पंचायत में आए थे, हमने बात की कि सरपंच महोदय से, तो फोन पर बात करने से हमें जानकारी मिली कि उनके पैर के कुछ चोट लगने की वजह से बेड रेस्ट पर है और उनसे वार्तालाप नहीं हो पाई। बहुत कुछ चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हुई
जो आप सभी को हमने बताया। आज का सफर रहा आमली गांव का। हम आमली गांव में आए, बहुत कुछ चीज़ों को जाना, जैसा कि हमें पानी की समस्या के बारे में बहुत कुछ लोगों ने बताया। शिक्षा का स्तर भी थोड़ा कम लगा, जिस प्रकार से लोगों ने बताया जिससे अपन तय कर सकते हैं या बता सकते हैं। और एक बड़ी समस्या जो सुनने में आई, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, एक बहुत बड़ी संस्था अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसकी वजह से लोगों के घरों में जो वहाँ जो माइंस पर ब्लास्टिंग हो रही है उसकी वजह से घरों में दरारें आ रही है। और एक बहुत बड़ी बात हमें सुनने में दुख में लगी कि लोगों के जो पुश्तैनी घर है, जहाँ पर जो कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, उन घरों को छोड़कर लोगों को जाने के लिए कहा गया है। ये सारी कुछ चीज़ें, बहुत कुछ जानकारी हमें मिली। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और कौन से गांव के, मारवाड़ के कौन से गांव से जुड़े हुए हो या किसी अन्य शहर या देशावर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर मारवाड़ी है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि कौन से गांव से आप जुड़े हुए। आमली वाले भी आप कमेंट करें कि क्या कुछ आपके गांव में और समस्याएं थी। उन सारी समस्याओं को लेकर हम सरपंच महोदय के पास में गए, तो वहाँ पर पंचायत में हमें सरपंच महोदय मिले नहीं। दूरभाष यंत्र पर, मोबाइल पर बात करने से पता चला कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, पैर में कुछ चोट लगने की वजह से वो आराम कर रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो बताएं। अगले कौन से गांव में जाए कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें। और जी हाँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मारवाड़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल। बहुत बहुत धन्यवाद।